नमस्कार प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी कक्षा 7 जिसका विज्ञान विषय जिसका पहला अध्याय है पादपों में पोषण। बच्चों इसको हम पढ़ने वाले हैं, तो आप शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। आपका सरवन सर गंगानगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। इस यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है और वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। आपका ज्ञान जो है, आपका नॉलेज जो है अप होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि आपका नॉलेज बढ़ेगा। इसीलिए बच्चों शुरू से लेके अंत तक इस लेसन को आपने समझने के लिए शुरू से लेके अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ओके, तो अपन शुरू कर रहे हैं पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जो पौधे भोजन बनाते हैं, पौधे भोजन बनाने की क्रिया जो होती है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, और उसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और परपोषी पादप जो होते हैं, जिसके बाद अमरबेल की बात कर रहे हैं, ये आप पादप देख पा रहे हो। इसके ऊपर जो येलो कलर की, पीले कलर की जो ये अमरबेल है जो इस पादप के ऊपर लिपटी हुई है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। और घटपर्णी यानी कि जिसको बोलते हैं पिंचर पादप, यानी घड़े जैसे, यानी घड़े या ढक्कन जैसी संरचना लिए हुई है। जैसे ये घड़ा एक प्रकार से ढक्कन इसके ऊपर लगा हुआ है, इस टाइप के यहाँ कुछ पौधे हैं, उनके बारे में हम इस अध्याय के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पादपों में पोषण होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पोषण के बारे में। बच्चों, पादपों में पोषण यानी कि कक्षा 6 के अंदर आप पढ़ चुके हो कि जो सभी जीव है वो भोजन की आवश्यकता रखते हैं। भोजन के बगैर जीवन संभव नहीं है। तो हमें पता है कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक होता है। भोजन आवश्यक होता है सभी जीवों के लिए। तो आप यह भी पढ़ चुके हैं कि भोजन के अंदर क्या होता है बेटा जी, आपने 6 में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होते हैं और खनिज होते हैं और जल होता है। यानी भोजन किससे बनता है, भोजन के अंदर क्या क्या होता है? तो भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, भोजन के अंदर प्रोटीन होती है, भोजन के अंदर वसा होती है, भोजन के अंदर विटामिन होती है और भोजन के अंदर खनिज होते हैं। तो ये भोजन के घटक हैं। तो आपसे पूछिए कि भोजन के कौन कौन से घटक है, तो आपने कहना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, ये भोजन के घटक हैं। और भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। ये भोजन के घटक हमें मिलने बहुत जरूरी है। और जो हमारे भोजन के जो ये घटक है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। और आगे हम समझते हैं कि सभी जीवों की बात करें तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे अपन बात करें पादप, जिसको अपन बोल सकते हैं पौधे। पादप का मतलब पौधे जो होते हैं, पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। परंतु मानव सहित जो भी प्राणी होते हैं, कोई बहुत सारे जो प्राणी हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, है ना, मानव सहित कोई भी प्राणी जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, यानी कि हमें भोजन के लिए निर्भर होना पड़ता है पेड़ पौधों पे, है ना। साग सब्जी मिलेगी तो ही तो हम खा पाएंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भोजन हम स्वयं नहीं बना पाते, पौधे बना करके देते हैं। वो बात अलग है कि हम उसको पका करके खाते हैं। पका करके खाना और बनाना फर्क है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। और वे पादप और पादपों का आहार, यानी वे क्या करते हैं? पादपों और पादपों का जो आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से या अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्यों? हमें पता है कि हम क्या करते हैं? पादप और पादपों का जो आहार ग्रहण करने वाले जो जंतु जो है उनसे अपन भोजन प्राप्त करते हैं। तो अंततः मानव और अन्य प्राणी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पादपों पर हम निर्भर हैं। पादपों पर निर्भर हैं हम प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पौधे यानी कि पादप वो ही अपना भोजन बना पाते हैं। पौधों के भोजन बनाने की जो क्रिया होती है उसको हमने यहाँ एक डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, और इसको कहते हैं बेटा जी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की स्थिति में कुछ बनना, प्रकाश की स्थिति में भोजन
बनाने की क्रिया पादपों के अंदर होती है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यानी कि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। ये देखो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश इस पौधे की पत्ती पे गिर रही है और पौधे की पत्ती जो है हरे रंग की होती है। हरे रंग का वर्णक जो है, हरा जो रंग है उसको बोलते हैं बच्चे पर्णहरित या बोलते हैं क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, हमें पता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस पत्ती के ऊपर गिरती है, ठीक है। तो पर्णहरित के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जड़ के द्वारा जल और खनिज लवण इस पौधे को मिल गया। तो यानी एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का होना जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है और सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। और प्रकाश के साथ साथ जो पत्ती के अंदर हरा वर्णक होता है जिसको अपन पर्णहरित कहते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, वो होना जरूरी होता है। इस क्रिया के दौरान इन सब चीजों के मिलने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसको हम आगे समझेंगे। तो यहाँ एक आपकी किताब के अंदर दिया गया कि वो जो जानना चाहती है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, तो पौधे जो है अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्रिया से बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है इसको डिटेल से हम आगे समझने वाले हैं। आप शुरू से लेकर के अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, हर बात को समझते रहें, आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो बच्चों हम बात करेंगे पादपों में पोषण विधि के बारे में। तो पादपों में पोषण विधि की बात करें तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पादप। हम भी तो जीव हैं। जीव उसे कहते हैं जिसके अंदर जान होती है, जो वृद्धि कर सके, है ना, जो श्वसन कर सके, जनन कर सके एक स्थान से दूसरे स्थान पे, या फिर जो भी कहें अपन वृद्धि कर सके, विकास जिसके अंदर हो सके, उसको अपन क्या कहते हैं? जीव। तो पादप भी तो जीव होते हैं। तो केवल पादप ही ऐसे जीव होते हैं जो क्या बच्चे, जल और कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ इनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, यानी कि जो जिस परिवेश के अंदर पौधा है उसको उपलब्ध हो जाते हैं। परिवेश का मतलब होता है बेटा अपने चारों ओर का जो वातावरण होता है, जिस माहौल के अंदर हम रहते हैं, जिसको अपन माहौल कहते हैं एक प्रकार से, वो उसे हम परिवेश कह सकते हैं। तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं और ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। तो यहां तक जो मैंने आपको बताया वो आप समझ गए होंगे। आगे हम समझने वाले हैं क्या कि पोषक पदार्थ हमने समझे थे पीछे, भोजन के जो अवयव होते हैं उनको क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ कहते हैं। तो ये कहता है पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, यानी कि उसके शरीर की जो संरचना है सजीवों की, सजीव के अंदर क्या होते हैं? पादप भी हो सकते हैं और हम भी हो सकते हैं, जीव जंतु भी हो सकते हैं। यानी पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त यानी कि जो नष्ट हो चुके भाग हैं उनके रखरखाव के लिए समर्थ बनाता है। और समर्थ का मतलब एक प्रकार से सामर्थ्यता पैदा करता है, शक्तिशाली बनाता है उसको, और रख रखाव के लिए समर्थ बनाता है। और विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए, जैव प्रक्रम क्या होता है बच्चे? शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती है, जैसे हम श्वसन करते हैं, पाचन करते हैं, वो सारी क्रियाएं श्वसन प्रक्रम के अंतर्गत आती है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। तो यानी विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। कौन? ये पोषक पदार्थ ही तो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को, यानी सजीव जो होते हैं, सजीव के अंदर क्या आते हैं? जीव जंतु आते हैं ना, तो पेड़ पौधे भी आते हैं। सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने, यानी कि भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। यानी सजीव भोजन ग्रहण कैसे करते हैं और उस भोजन का उपयोग कैसे करते हैं, इस प्रक्रम को, इस सिस्टम को, इस विधि को अपन क्या कहते हैं बेटा जी? पोषण कहते हैं। पोषण यानी कि वह विधि है जिसके अंदर जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। जो भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उनको स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं?
स्वपोषण कहते हैं। और ऐसे पादप को स्वपोषी कहते हैं। पादपों को तो स्वपोषी कहते हैं, विधि को स्वपोषण कहते हैं। यानी जो अपना भोजन खुद बना ले, अपना भोजन स्वयं बना ले, ऐसी विधि को तो स्वपोषण कहते हैं। और ऐसे जो अपना भोजन खुद बना ले उसको स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? स्वपोषी कहते हैं। और जंतु व अधिकतर अन्य जीव पादपों के द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। हम विषमपोषी है, हम पौधों पे डिपेंड हैं, पौधों पे निर्भर है। तो जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं या किसी और अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, उनको विषमपोषी कहते हैं। और जो दूसरों पर निर्भर होकर के भोजन ग्रहण करने की विधि होती है, उसको विषम पोषण कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों के खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, यानी कि संश्लेषण का मतलब होता है बेटा बनाना, निर्माण करना। खाद्य का मतलब होता है भोजन। यानी प्रकाश संश्लेषण यानी कि पादपों में भोजन बनाने का प्रक्रम। प्रक्रम का मतलब एक प्रकार से जो सिस्टम चलता है, प्रक्रम चलता है, सिस्टम चलता है। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, इसको हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप समझ गए होंगे। और इसको एक बार क्विकली रिवीजन के लिए हम दोबारा से देख रहे हैं, तो आप समझिएगा। तो बच्चों, आपने देखा हमने इस लेसन के अंदर जो वीडियो देख पा रहे हैं, बना पा रहे हैं हम, अब इसमें देखा आपने कि सबसे पहले पादपों में पोषण, इसके बारे में हमने समझा कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, प्रपोषी पादपों के बारे में, घटपर्णी के पादपों के बारे में पढ़ेंगे। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद हमने देखा था क्या कि कक्षा 6 के अंदर हमने देखा कि पादप या फिर भोजन के जो घटक होते हैं, यानी भोजन जो है हमारे शरीर के लिए, यानी कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक होते हैं, ऊर्जा के लिए भी। तो हम समझ सकते हैं कि भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज भोजन के घटक होते हैं। और वजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और इन्हें पोषक कहते हैं। ये हमने बात समझा। उसके बाद हमने क्या समझा था बेटा जी कि सभी जीव जो होते हैं उनको भोजन की जरूरत होती है। पादप जो होते हैं, जिसको अपन पौधे भी कह सकते हैं, वो भोजन अपना स्वयं खुद बना सकते हैं। और पादपों के जो आहार ग्रहण करने वाले जो जंतु है, उनसे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हम भी पादपों पर निर्भर है। और इस प्रक्रम को पौधे जो अपना भोजन बना लेते हैं, इस प्रक्रम को, इस विधि को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसके बाद हमने क्या समझा था बेटा जी? इसके बाद हमने ये समझा कि पादपों में पोषण विधि के अंदर कि पादप जो होते हैं वो दो प्रकार की पोषण विधि होती है। और यानी पोषण जो पादप करते हैं उसके लिए जल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और खनिज और क्लोरोफिल की जरूरत होती है, जो कि उनको परिवेश से उपलब्ध हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पोषक पदार्थ सजीवों की संरचनात्मक संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं और जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा भी उपलब्ध करवाते हैं। फिर हमने समझा कि सजीवों के लिए भोजन ग्रहण करने और उनके उपयोग की विधि जो होती है उसको पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर जीव जो प्रकार के होते हैं, है ना, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस प्रक्रम को स्वपोषण कहते हैं। और इस प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं। और जो पौधे या फिर कोई भी जीव जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, है ना, अन्य जीव पादपों के ऊपर संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, तो उनको विषमपोषी कहते हैं। यहाँ तक हमने इस अध्याय को पढ़ा। और नेक्स्ट हम प्रकाश संश्लेषण जो है क्या होता है, क्या नहीं, उसकी पूरी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको हर दिन नए वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और एनसीईआरटी शुरू से लेकर के अंत तक आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी।